नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी मीडियम विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें से 7वां पाठ है बाजार में ग्राहक, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर बाजार में ग्राहक, तो बच्चों बाजार में तो हम सब जाते ही हैं और कई सारी चीज़ें बाजार से लेकर आते हैं। तो वो चीज़ हम किस तरह से लाते हैं, इसमें क्या देखते हैं और वह चीज़ हमें किस उपयोग में आती है और वह चीज़ कहाँ से आती है, ये सब नहीं जानते हैं। पर उस चीज़ को हम अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए लाकर रखते हैं। तो चलो आज हम वो सब जो चीज़ें हम लाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वो चीज़ बाज़ार में कहाँ से आती है, फिर हम उसे लेने के लिए ग्राहक के रूप में जाते हैं तो हमें उसे किस तरह से लेना चाहिए। तो ये सब बातें हम आज इस पाठ में देखेंगे। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है बाज़ार में ग्राहक, कि हम बाज़ार में ग्राहक के रूप में जाते हैं और जो चीज़ें होती है वो खरीदते हैं। तो चलो हम आज यहाँ पर देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और ग्राहक के रूप में हमें कैसे खरीदी करनी चाहिए वो। अपने घर की विविध चीज़ों की सूची बनाकर अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सारणी में लिखिए। ये हमारे घर में जो विविध चीज़ें हैं तो उनकी सूची बनानी है और उन चीज़ों के बारे में हमें क्या अनुभव है उनके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्रम दिया है और एक वस्तु का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर वह जो चीज़ है, वो जो वस्तु है तो वह कहाँ पर बनी है, उत्पादन स्थल यानी कि वो कहाँ पर बनी है, खेत में उगी है या फिर कारखाना में बनी है, वो लिखना है। वस्तु कहाँ से खरीदेंगे, क्यों, तो वो वस्तु हम कहाँ से खरीदेंगे, कि जो वस्तु हम घर में लाए हैं तो और किस लिए खरीदेंगे वो भी लिखना है। तो चलो उदाहरण के रूप में एक चीज़ लेते हैं हम, कि आपके घर में आप खाने के लिए क्या लाए हो, कोई अनाज लाए हो। तो एक नाम ही ले लेते हैं गेहूँ। तो गेहूँ लाए हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। फिर उत्पादन स्थल, तो गेहूँ कहाँ पे बनता है, खेत में बनता है या कारखाने में बनता है। तो गेहूँ कहाँ पर, गेहूँ की फसल कहाँ पे होती है, तो खेत में। तो यहाँ पर ऐसे टिक लगाना है। और फिर और वो वस्तु कहाँ से खरीदेंगे, तो वो वस्तु हम कहाँ से खरीदेंगे, बाज़ार से। तो किस लिए, कि वो चीज़ हम अपनी भूख मिटाने के लिए, खाने के लिए खरीदते हैं। तो इस तरह से लिखना है। तो फिर एक दूसरी चीज़ लेते हैं कि आपने कोई साइकिल खरीदी। चलो एक साइकिल ही ले लेते हैं। तो वो साइकिल उत्पादन यानी कि वो कहाँ से बनेगी, कारखाने में बनती है। और वह भी हम कहाँ से खरीदेंगे, कि साइकिल की दुकान से। क्यों, तो आपको साइकिल चलानी है इसलिए आपने खरीदी। तो इस तरह से हमें नाम लिखने हैं और फिर वह कहाँ पे बनती है, कहाँ से खरीदेंगे और किस लिए खरीदेंगे। इस तरह से हमें ये सूची बनानी है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर 7.1 में चित्र है बाजार का और 7.2 में चित्र है मॉल का। तो यहाँ पे बाजार का चित्र है, इसमें किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें बिक रही है और यहाँ पे मॉल में किस तरह से हम खरीदी करते हैं। तो ये सब हमें ध्यान से देखना है कि बाज़ार में किस तरह से ये सब चीज़ों को रखा है और मॉल में किस तरह से रखा है और किस तरह से लोग उसे खरीदते हैं। तो आप लोग बाज़ार में भी गए हैं और मॉल में भी गए हो, तो दोनों में क्या अंतर होता है, वहाँ किस तरह से चीज़ें बिकती है और लोग किस तरह से खरीदते हैं। तो इसका अवलोकन आपको करना है, उसे देखना है और फिर समझना है। हम बाज़ार में जाते हैं और कई चीज़ें खरीदते हैं। बाज़ार के भी कई प्रकार होते हैं, कि हम बाज़ार में जाते हैं और कई तरह की चीज़ें खरीदते हैं। और बाज़ार के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक, गुजरी बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इन बाज़ारों में से चीज़ों को खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे देकर वस्तु खरीदने वाले को ग्राहक
कहते हैं कि क्या है कि हम बाज़ार में जाते हैं और हमारे यहाँ कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं, एक या दो प्रकार के नहीं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई दुकान है वहाँ से हम लेते हैं तो वो दुकान है साप्ताहिक गुर्जरी, यानी कि सप्ताह में एक बार जहाँ पर बाज़ार लगता है वो। फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉल हम जाते हैं वो शॉपिंग मॉल। और इन सब में चीज़ें खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कुछ लेना है तो हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं और पैसे देकर वस्तु खरीदते हैं तो हम क्या हुए, हम ग्राहक कहलाते हैं। बाजार में खरीदी करते वक्त व्यापारी द्वारा ग्राहक को कई बार असंतोष हुआ हो, ऐसे कई प्रसंग सुनने को और देखने को मिलते हैं। पैसे खर्च करने पर भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती कि हम बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, हम पैसे चुकाते हैं, फिर भी क्या कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती है तो हमें असंतोष होता है। तो यहाँ पर हमें जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए कि ग्राहक के रूप में हमें नुकसान न हो और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलती रहे। इस हेतु सरकार द्वारा निश्चित प्रकार की जांच पड़ताल करके विविध निशानी लगाई जाती है कि हमें इस तरह से पैसे खर्च करने पर वस्तु अच्छी नहीं मिलती है तो असंतोष होता है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया है कि वस्तुएं खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता कितनी है वो हमें जांच करके लेनी चाहिए। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि निश्चित प्रकार हम उसकी जांच पड़ताल करके वो ले सके, इसलिए यहाँ पर विविध तरह की निशानियाँ लगाई है। तो पहली निशानी है कृषि उत्पादन से तैयार होने वाली चीज़ों पर एक मार्क का चिन्ह होता है। अगर कृषि में से कोई भी चीज़ हम लेते हैं, वहाँ से उत्पादन किया गया है तो उस चीज़ को हम लेने के लिए जाएंगे तो हमें ये जो चिन्ह दिया है वह चिन्ह देखकर वह चिन्ह वाली चीज़ ही लेनी चाहिए, वो चीज़ अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। फिर है गृह उपयोगी चीज़ों पर ISI का चिन्ह होता है। गृह उत्पादन में हम घर में कोई चीज़ लाएंगे तो हमें कौन सा चिन्ह देखकर लेना है, तो ये जो चिन्ह है वो गृह उपयोगी चीज़ों पर लगाया हुआ होता है। फिर है हॉलमार्क, ऊन की बनावट और पोशाक की चीज़ों पर हॉलमार्क का चिन्ह होता है। तो ऊन की बनावट होती है यानी कि कापड़ की, तो उन चीज़ों पर ये जो हॉलमार्क है, ये जो चित्र दिया है वो लगा हुआ होता है। वह चीज़ लेंगे तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली होगी और हमने जितने पैसे खर्च किए हैं वो भी हमारे सही होंगे। फिर है हॉलमार्क, तो सोने चांदी की बनावटों पर हॉलमार्क का चिन्ह होता है। अगर सोने चांदी की चीज़ें लेने गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि हॉलमार्क का चिन्ह लगा है या नहीं। तो हॉलमार्क का चिन्ह लगाया हुआ हम कोई भी सोने चांदी की बनावट लेंगे तो वो अच्छा होगा और शुद्ध भी होगा। तो इसलिए हम बाज़ार में जब भी जाते हैं, ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो हमें ये जो सब चिन्ह है वो चिन्ह देखकर खरीदी करनी चाहिए, ताकि हमें जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली मिले। उपरोक्त दर्शाए गए चिन्ह वाली वस्तु या सामग्री सामान्य तौर पर खराब नहीं होती है। अब देखते हैं कि शाकाहारी खाद्य सामग्री पर हरे रंग का चिन्ह होता है। अगर कोई शाकाहारी खाद्य सामग्री हम लेने के लिए जाते हैं तो उस पर कौन से रंग का चिन्ह है, तो हरे रंग का ये जो चिन्ह होता है तो वो कैसा है, शाकाहारी खाद्य सामग्री है, ये हमें समझ लेना चाहिए। फिर दूसरा है मांसाहारी खाद्य सामग्री पर लाल रंग का चिन्ह होता है। अगर वो मांसाहारी खाद्य सामग्री है तो उसके ऊपर ये जो लाल चिन्ह है वो होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रवृत्ति करनी है कि खरीदी करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके लिए अपने आसपास देखी हुई विविध वस्तुओं के रेपर्स का अवलोकन करके नीचे की सारणी में लिखिए कि हमें खरीदी करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके लिए अपने आसपास जो विविध वस्तुएं हम देखते हैं तो उसका अवलोकन करके हमें क्या करना है कि ये जो सारणी दी है, ये जो एक कोष्टक दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उन सब चीज़ों की ये सब बातें लिखनी है कि यहाँ पर एक क्रम है, उसके बाद वस्तु का नाम लिखना है,
और फिर उसके ऊपर जो कीमत छापी हुई होती है, मुद्रित कीमत यानी कि छापी हुई कीमत होती है, तो वो कितने की है वो लिखना है। फिर उत्पादक का नाम भी होता है तो वो यहाँ पे लिखना है, और इसका वजन कितना है तो वो यहाँ, और पैक करने की जो तारीख होती है, जो वर्ष होता है, वो कौन सी तारीख को पैक हुआ है वो भी लिखना है। और हम कोई चीज़ खरीदते हैं पैकिंग वस्तु, तो वो एक्सपायरी डेट देख के खरीदते हैं, तो उसके उपयोग की अंतिम तारीख कौन सी है वो भी लिखनी है। और उसके ऊपर जांच का कौन सा निशान है, यानी कि हमने ऊपर देखा तो इस तरह का कौन सा निशान है वो यहाँ पे हमें लिखना है। और इस चीज़ का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने हमारे पास जो चीज़ है जो लाए हैं उसका अवलोकन, उसे देखना है। ये सब चीज़ें देखकर यहाँ पर ये पूरा कोष्ठक भरना है। आगे देखते हैं कि उपर्युक्त बातें वस्तु की खरीदी के समय क्यों ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी चर्चा करनी है। और व्यापारी द्वारा ग्राहक को किस किस तरह असंतोष होता है वो भी लिखना है। जागो ग्राहक जागो, जागो का अर्थ क्या, कि जागो ग्राहक जागो बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या है और ग्राहक को किसके बारे में जागना है उसकी चर्चा करना है। कि जागो ग्राहक जागो बोलते हैं ना हम भी, तो ये किस अर्थ में जागने के लिए कह रहे हैं वो हमें उसकी चर्चा करनी है। और यहाँ पर ग्राहक को किस बात के लिए जागने के लिए बोल रहे हैं उसकी चर्चा करनी है। फिर ग्राहक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है वो बताने हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी खरीदी करने जाएंगे तो किस तरह से खरीदी करनी है, और ग्राहक के रूप में हमें हमारे क्या कर्तव्य है वो भी बताने हैं। अब है ग्राहक के अधिकार, कि ग्राहक के कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में देखेंगे। कि ग्राहक को पैसे का संपूर्ण मुआवजा मिले उसके लिए अधिकार दिया गया है। कि हम जितने भी पैसे देकर चीज़ वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके लिए हमें उसका पूरा मुआवजा, जितने भी पैसे देते हैं इसके बदले में उस पैसे के बराबर हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, वो अधिकार हमें दिया गया है। ग्राहक को चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का, चीज़ों की पसंदगी करने का और खरीदे गए माल के असंतोष के सामने शिकायत करने का अधिकार है। कि हमें क्या क्या अधिकार है, कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी पाए, फिर चीज़ों की पसंदगी करने का, और उसे खरीदे गए माल के असंतोष, अगर हमें खरीदे गए माल पर कोई असंतोष है तो उसके सामने शिकायत करने का अधिकार भी हमें दिया गया है। फिर है ग्राहक ने जिन चीज़ों की खरीदारी की है उसका बिल मांगने का अधिकार है। कि हम जब भी बाजार जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बिना बिल के हमें नहीं आना है। ग्राहक के पास से हमने जो भी चीज़ें खरीदी है तो उसका बिल मांगने का हमें पूरा अधिकार है। तो ये अधिकार भी हमें दिया गया है कि कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो दुकानदार से हम उसका बिल मांग सकते हैं। फिर इतना जानिए कि हमें ये जानना है कि बिल लेने से कुछ रकम सरकार में जाती है। अगर दुकानदार हमें बिल देगा तो उसमें से कुछ जो रकम है वो कहाँ पर जाएगी, सरकार में जाएगी, जिसका टैक्स, जिसे हम कर कहते हैं, उसे हम टैक्स कहेंगे। सरकार इस धन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए करती है, और ये जो ये जो टैक्स के रूप में पैसे जाते हैं तो वो सरकार कहाँ पर उपयोग में लेती है, कि हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे लिए जो सुविधाएं करती है सरकार, तो वहाँ पर जाएंगे। खरीदे गए माल के सामने ग्राहक को असंतोष होने पर शिकायत करने का अधिकार है। अगर हमने कोई माल खरीदा है और उसे असंतोष है या खराब है वो चीज़, तो हम शिकायत कर सकते हैं। इसी सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार हमें दिया गया है, जिसके द्वारा सरकार के सारे विभागों के कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी पाने का अधिकार निश्चित होता है। फिर आगे देखते हैं कि नीचे एक चित्र वार्ता है, वो पढ़कर हमें उसके बारे में विचार करना है। ये चित्र वार्ता है
कि महेश भाई टीवी की दुकान पर से टीवी खरीदते हैं, टीवी के साथ बिल और वारंटी गारंटी का कार्ड भी लेते हैं। कि यहाँ पर महेश भाई है वो दुकान पर से एक टीवी खरीदते हैं और टीवी के साथ वो बिल और वारंटी कोई भी नहीं लेते हैं, कोई भी गारंटी या वारंटी का कार्ड भी वह लेते हैं। फिर महेश भाई का टीवी कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। कि क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद उसका टीवी बंद हो जाता है। फिर महेश भाई इसके बारे में टीवी की दुकान के व्यापारी से क्या करता है, पूछताछ करते हैं कि टीवी बंद हो गया है। तो उसके व्यापारी से कुछ पूछताछ करने के लिए जाते हैं। महेश भाई को व्यापारी द्वारा अपने प्रश्न का संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता। कि महेश भाई को उसके व्यापारी से कोई संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता है। तो महेश भाई अपने जिले की ग्राहक सुरक्षा कचहरी में सलाह लेने जाते हैं। तो महेश भाई क्या करते हैं कि वह अपने जिला की कचहरी में इसकी सलाह लेने के लिए जाते हैं। महेश भाई अब ग्राहक अदालत में केस करने जाते हैं और अदालत की कचहरी में से रजिस्ट्रेशन फार्म लेते हैं। कि वह क्या करते हैं, अदालत में जाते हैं और अदालत की कचहरी में रजिस्ट्रेशन करते हैं और फॉर्म ले आते हैं। अदालत में महेश भाई खुद अपने केस के बारे में चर्चा करते हैं। कि अदालत में जाके वो ये सब बातें बताते हैं। अदालत में न्यायाधीश सभी कागजात सहित है या नहीं उसकी जांच करते हैं। कि जो न्यायाधीश होते हैं वो भी सभी कागजात उसके पास है या नहीं वो उसके जांच करते हैं। न्यायाधीश अदालत का नतीजा सुनाते हैं कि महेश भाई ने टीवी की पूरी कीमत चुका दी है, फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी नहीं मिला। व्यापारी को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसके बदले अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी 1 सप्ताह में दे देने का आदेश दिया जाता है। कि उन्हें उनके महेश भाई के लिए क्या फैसला सुनाया जाता है कि महेश भाई ने तो पूरे पैसे चुकाए हैं, तो फिर भी उसको अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी नहीं मिला है। तो उन्हें अदालत ये आदेश देती है कि 1 सप्ताह में उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला जो टीवी है वो दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इस ग्राहक को एक अदालत में जाके अच्छी सलाह मिलती है और उन्हें संतोषकारक उत्तर भी मिलता है। तो इस तरह से हमें अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, पूरा मोल चुकाते हैं, फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाली वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस तरह से अदालत में जाकर अपने हक का जो है वो मांग सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर यहाँ पर स्वाध्याय में प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर भी लिखने हैं।